अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हमारी सिस्टम में जो फिस्ता चल रहा है उसका तीसरा दिन था। कल दूसरा दिन था, हम लोग नहीं बाहर गए थे, तो आज तीसरा दिन है तो हम लोग बाहर आए थे। तो यहाँ पर फेस्टिवल में आज इनका ट्रेडिशनल गेम्स टूर्नामेंट होने हैं। छोटी छोटी गेम्स है, ज़्यादा हैवी वाली नहीं है, बस थोड़ी इंजॉयमेंट के लिए लोगों के लिए उन्होंने रखी हुई हैं। वो अपनी ट्रेडिशनल जो गेम होती हैं उनकी वो करते हैं और मुख्तलिफ ग्रुप्स आते हैं यंग लड़के लड़कियों के और वो परफॉर्म करते हैं यहाँ पर गेम्स को। और सभी टीम में से दो दो लोग आगे हैं। अब वो लोग यहाँ पर खड़े हो गए। पहले उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दी क्या क्या करना है, तो अब ये लोग चढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये पोल वाला है, यहाँ पर वन पर्सन को ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर कॉर्नर पर उन्होंने एक बेल लगाई हुई है, उस पर हाथ मार कर उसको नीचे आना है, तो वो टाइम काउंट करेंगे, उस हिसाब से इनको पॉइंट मिलने थे। तो कुछ तो बहुत अच्छा कर रहे थे। अभी ये फर्स्ट वाला ही था, ये इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ रहा था ना, सब लोग इसको खूब मोटिवेट कर रहे थे कि किसी तरह ये ऊपर चढ़ जाए और उसको बेल को हाथ लगा दे, लेकिन इसे चढ़ा नहीं जा रहा था और आखिर फिसल फिसल कर नीचे ही आ गया, ऊपर तक जा ही नहीं पाया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था ये भी देखने में, तो मज़ा भी आ रहा था देखते हुए कि वो कैसे ऊपर तक जाता है और फिर नीचे को आ जाता है। और सेकंड गेम ये वाली थी, इसमें हर टीम में से दो पर्सन्स आ रहे थे। एक एक साइड पर खड़ा होता था, दूसरा दूसरी साइड पर खड़ा होता था। तो एक के हाथ में वो एक बॉल छोटी सी थी वो पकड़ा देते थे और दूसरे के हाथ में एक बॉल पकड़ा देते थे। उसने वो गेंद को वो उसको फेंकना था और उसने उसको कैच करना था उसके साथ। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहा था। कई लोगों से सारे कैच हो गए, जो इससे पहले टीम गई थी उनसे सारे कैच हो गए, तकरीबन 3 से 4 थे मेरे ख्याल में, तो उसने सारे कैच कर लिए थे। और जो सेकंड टीम थी, किसी के 2 कैच हुए थे, किसी के 3 कैच हो गए थे, इसी तरह कर कर हो रहे थे। तो इस पर भी इन्हें पॉइंट मिलना था, जितने ज़्यादा कैच होंगे उतनी ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अब एक ने वो पर्सन ने कर लिया था, दूसरा ये लड़की थी, ये फटाफट ऊपर चढ़ गई, इसकी स्पीड इतनी अच्छी थी। शायद ये कद के हिसाब से और वेट के हिसाब से मुझे लगता है ये गेम जीत सकते हैं, क्योंकि जिनका ज़्यादा कद हो या वेट ज़्यादा होना हो तो वो ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस ये सारी गेम्स साथ में चल रही थी। I la classificació general provisional del grup A és la següent. और साथ साथ में ये लोग हर टीम के जितने भी स्कोर थे वो भी बताई जा रहे थे और लोग बड़े ये एक्साइटमेंट होकर ऊँची ऊँची छलांगे लगा कर ये ऊपर बैठे थे। ये सारे पार्टिसिपेंट थे तो ऊँची ऊँची छलांगे लगाने लगे हुए थे कि हमारी टीम के इतने स्कोर्स आए हैं। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे लोग भी, बच्चे इतने इंजॉय कर रहे थे इस गेम्स को, हालांकि छोटी सी गेम्स थी। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा स्कोर लिए वो ये ग्रीन वाले जो थे, जिनके शर्ट्स के कलर थे, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा, वो सेलिब्रेट करें उनकी टीम अंदर आ गई। Moltíssimes gràcies a aquesta exhibició del grup d'animació del Drac. Podeu retirar-vos, moltes gràcies. और एक ग्रुप ये डांस परफॉर्मेंस कर रहा था लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए, ये इन्होंने मेन इवेंट पर करना था, फ़िलहाल वो लोगों के लिए एंटरटेनमेंट दिखा रहे थे। Moltíssimes gràcies als nanos, al grup d'animació dels nanos. Podeu retirar-vos de la plaça.
और ये ग्रीन वाले थे, ये सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इनके आ रहे थे। एक गेम जो थी वो दूसरी साइड पर हो रही थी, ये बोरी वाली गेम थी। इसमें आपको बोरी के अंदर रह कर छलांगे लगा कर एक साइड से दूसरी साइड जाना है और फिर वापस आना है। तो इनकी टीम सबसे पहले उस तरफ गई, फिर वापस भी आ गई। तो ये लोग बहुत खुश होकर ऊँची-ऊँची छलांगे लगाने लगे हुए थे कि यस हम लोग जीत गए और हम लोग पहले पहुँच गए हैं। तो इनके नंबर फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ही जा रहे थे, इनको काफ़ी पॉइंट्स मिल रहे थे इन सब गेम्स में। और इन सब की एक्साइटमेंट देखकर ना मुझे अपने कॉलेज और स्कूल के दिन याद आ गए। तब हम भी फ्रेंड्स जब भी किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते थे, तब हम लोग भी इतने ही एक्साइटेड और इतने ही खुश होते थे अपनी जीत पर। और एक गेम तो जो थी ना वो ये हो रही थी, यहाँ पर एक साइकिल पर एक पार्टिसिपेंट बैठता था, उसके हाथ में एक राड टाइप चीज़ होती थी। वो साइकिल चलाते चलाते ना रिबन लटकाए हुए थे उन्होंने पिलर्स के ऊपर, तो उसको उसके अंदर रिंग को फंसा कर रिबन उतार कर लेके जाने थे। तो जितने रिबन वो उतार सकता था साइकिल चलाते हुए एक पूरे चक्कर में, तो उतने उनको पॉइंट्स मिलने थे। और बस फिर ऐसे ये 2 घंटे के लिए तकरीबन ये ऐसे ही गेम्स करते रहे हम लोग, काफ़ी देर देखते रहे। उसके बाद बार बार वही गेम्स हो रही थी, तो हमने कहा चलो अब चलते हैं कुछ और देखते हैं। और हम दूसरे प्लाजा पर आ गए थे, यहाँ पर ये डांस हो रहा था। ये इनका ट्रेडिशनल डांस है, इसको सरदाना डांस कहते हैं। ये ज़्यादातर और लोग जो ना वो करती हैं। ये लोग एक घेरा बनाकर एक रिदम के अंदर ना जैसे पाँव और हाथ जो ना एक ही रिदम में रखकर वो डांस कर देते हैं। और बहुत लाइट म्यूज़िक में ये डांस हो रहा था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त लग रहा होता है क्योंकि सभी लोग एक दायरे में एक जैसा ही डांस करने लगे हुए होते हैं। बस उसके बाद फिर हम थोड़ी देर यहाँ पर खड़े रहे, लेकिन बेसिकली हमने बैठना भी यहीं पर था क्योंकि हमारी सारी फ्रेंड्स यहीं पर आती हैं। ये सेंटर आजकल यहाँ पर बेंच वगैरह तो लगे हुए हैं, क्योंकि मेन जो सेंटर है वहाँ से बेंच उठा देते हैं वो लोग अपने फेस्टिवल के डेज़ में। तो हम लोग फिर दूसरे प्लाजा में आकर सब फ्रेंड्स बैठ जाते हैं, तो इसलिए हम लोग भी यहीं पर बैठे बातें कर रहे थे। कितनी देर ये लोग डांस करते रहे और हम देखते रहे ये क्या कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह।